और अब आगे देखिए खास बुलेटिन दिव्यांगों के लिए। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। ये तस्वीर दिल्ली के मूलचंद इलाके की है, जहां बारिश के दौरान का नजारा है। और देखिए सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। सुशांत केस में एक बड़ी खबर सामने आई है। सुशांत के लिए रिया चक्रवर्ती ने एक आध्यात्मिक गुरु को बुलाया था। ठाणे के रहने वाले आध्यात्मिक गुरु मोहन सदाशिव जोशी से रिया चक्रवर्ती ने नवंबर 2019 में संपर्क किया था। इसका खुलासा खुद आध्यात्मिक गुरु मोहन सदाशिव ने किया है। मोहन जोशी के मुताबिक रिया ने 21 नवंबर 2019 को कॉल कर कॉर्नरस्टोन में बुलाया था। रिया ने उनसे कहा था कि सुशांत डिप्रेशन में है और इसके बाद वे 22 और 23 नवंबर को 2 दिन सुशांत से मिले। मोहन जोशी की माने तो पहले दिन हील करने के बाद रिया ने उन्हें कॉल कर बताया कि सुशांत 90% ठीक हो गए हैं। और साथ ही मोहन जोशी ने यह भी बताया कि उन्हें पूछताछ के लिए 3 अगस्त को बांद्रा पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो गए नहीं। अभिनेता सुशांत की मौत को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक उनकी मौत की मिस्ट्री सुलझ नहीं पा रही है। इस बीच रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सुशांत और उनके दोस्त अभिनेता कुशल जावेरी का एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है और इस व्हाट्सएप चैट में कहीं भी सुशांत डिप्रेशन में नहीं लग रहे। ये चैट सुशांत की मौत से ठीक 12 दिन पहले यानी कि 2 जून का है, जिसमें सुशांत और कुशल अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। और इस चैट में सुशांत कुशल जावेरी के एक सवाल के जवाब में लिखते हैं कि वो खुद पर काम कर रहे हैं, धार्मिक और दूसरे तरीके से खुद को बेहतर करने का काम कर रहे हैं। साथ ही सुशांत अपने आप को पॉजिटिव सोच के जरिए मेहनत करते हुए आगे बढ़ने की बात भी कर रहे हैं। पूरी बातचीत के दौरान सुशांत कहीं से भी डिप्रेशन में दिखाई नहीं दिए। फेसबुक पर अमेरिका अखबार में छपे लेख के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि फेसबुक भारत में बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच के मामले में नियम में ढील बरतता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेलंगाना से बीजेपी नेता टी राजा सिंह की एक पोस्ट को लेकर फेसबुक कर्मचारियों ने भारत में बीजेपी नेता की हेट स्पीच के बारे में सोशल मीडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी को बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप इनके कब्जे में है, जिसके जरिए ये नफरत और फेक न्यूज फैलाते हैं। भड़काऊ बयान वाले विवाद पर फेसबुक ने अपना बयान जारी किया है। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि हम ऐसे भाषण और कंटेंट पर रोक लगाते हैं जो हिंसा भड़काते हैं। जेडीयू से निष्कासित नेता और बिहार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक अपने पुराने घर आरजेडी में फिर से वापस आ गए हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और इससे पहले अपनी पुरानी पार्टी राजद में शामिल होने जा रहे श्याम रजक ने कहा कि जेडीयू में लगभग 99% लोग बिहार के सीएम नीतीश कुमार से नाराज हैं, लेकिन वे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले श्याम रजक के पाला बदलने की खबर पर जेडीयू वर्सेस पहले उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उनके अडिग रहने पर आनन फानन में पार्टी से निष्कासित करने के साथ उद्योग मंत्री के पद से भी हटाने की घोषणा कर दी गई। श्याम रजक ने नीतीश कुमार पर दलित और पिछड़ा विरोधी होने का भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के रतलामपुर इलाके में एक युवक खूंटाघाट वेस्ट विया बांध टूटने से मझधार के बीच फंस गया और मझधार में फंसा ये युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। तभी इंडियन फोर्स का एक हेलीकॉप्टर आसमान में देवदूत की तरह प्रकट हुआ। हेलीकॉप्टर को देखकर युवक ने राहत की सांस ली और पानी के बीच फंसे हुए युवक को देखकर लोगों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। स्थानीय प्रशासन ने राजधानी रायपुर को जानकारी दी। इसके बाद युवक को बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर बिलासपुर रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी फेंकी गई। रस्सी की डोर या यूं कहें कि जिंदगी की डोर पकड़कर युवक सुरक्षित निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। मॉरिशस के समुद्री तट जापान का जहाज एमवी ताकाशिवो मुंगे की एक चट्टान से टकरा गया, जिसके बाद समंदर में चारों ओर तेल ही तेल फैला और मॉरिशस में पर्यावरण का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये टक्कर
25 जुलाई को मॉरिशस के दक्षिण पूर्वी तट के पास हुई थी। टक्कर के बाद जहाज के निचले भाग में दरारें पड़ गई थी और दरार पड़ने के बाद उससे तेल रिसाव शुरू हो गया था। धीरे धीरे दरारें बढ़ती चली गईं और जहाज शनिवार को 2 हिस्सों में बंट गया। जहाज में 4000 टन तेल लदा हुआ था, जिसमें से 1000 टन तेल पहले ही समुद्र में बह चुका है और जहाज से भारी मात्रा में तेल निकाला गया, लेकिन अब भी उसमें करीब 900 टन तेल बचा हुआ है। जिसके बाद जापान ने भारत से मदद की गुहार लगाई। मदद के लिए भारत की ओर से 10 लोगों की एक टीम भेजी गई है। टीम के साथ भारत में ही बने ध्रुव, चेतक और हरक्यूलिस हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।